महाराज जी ने दिन पर दिन अपने मन को कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। जब अब वे केवल 5वें दिन ही फलाहार करते थे। पहले तो एक दिन छोड़कर एक दिन करने लगे थे, और अब कसनी को इतना बढ़ा दिया कि वो सिर्फ 5वें दिन ही फलाहार करते थे। शेष दिन मात्र जल या उपवास के सहारे रहते थे। वे पुरी से चलकर साक्षी गोपाल नामक मंदिर में पहुंचे, जो भुवनेश्वर और कटक के बीच में पड़ता है। वहां से वे विशाखापट्टनम के लिए प्रस्थान कर दिए। वाल्टियर विशाखापट्टनम के बहुत ही नजदीक है। मार्ग में गौमुख नामक एक स्थान पर गए, जहां से नदी बह रही थी। एक बार रात्रि में वे चिंतन में लीन थे कि अचानक ही उन्हें यह आभास हुआ कि किसी ने आकर उनकी बाह मरोड़ दी है। फिर से यही स्थिति आई कि किसी ने आकर उनकी बाह फिर से मरोड़ दी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। इस बार का प्रकाश पूर्व के दोनों प्रकाशों से कुछ अलग ही था। उस प्रकाश के अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, अभी महादेव जी अपनी मंडली सहित प्रकट होने वाले हैं। ये दर्शन संसार के लोगों के लिए भी दुर्लभ है। तो महाराज जी को ऐसे दर्शन हुए जो संसार के लोगों को भी नहीं हो रहे थे। महादेव जी अपनी मंडली के साथ जो है, जो दिव्य प्रकाश से जो पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि महादेव जी जो है अपनी मंडली के साथ यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं, और ये दर्शन जो है संसार के लोगों के लिए दुर्लभ है। महाराज जी सावधान होकर उस पल की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन होना था। महाराज जी की दृष्टि जैसे ही स्थिर हुई, प्रकाश का तेज और बढ़ता गया और चारों ओर अति तेजोमय आभा का साम्राज्य हो गया। तो शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए भी महाराज जी की नजर को एकदम स्थिर किया गया। जब वो एकदम स्थिर हो गई, तब वो तेजों में प्रकाश और अधिक बढ़ गया, और अचानक एक पुरुष ऊपर से आता हुआ दिखाई पड़ा। उसके आते ही तखत पर आसन अपने आप बिछ गया, और सामने एक चमकदार पात्र था जिसमें प्रसाद और चम्मच रखी हुई थी। इसको दोबारा पढ़ रही हूं। अचानक एक पुरुष ऊपर से आता हुआ दिखाई पड़ा, और उसके आते ही तखत पर आसन अपने आप बिछ गया, और सामने एक चमकदार पात्र था जिसमें प्रसाद और चम्मच रखी हुई थी। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से महात्मा प्रकट हो गए और ऊपर की ओर देखने लगे, जैसे कि कोई आ रहा हो। प्रकाश का तेज पल पल बढ़ने लगा। एकाएक सामने आसन पर साक्षात महादेव जी बैठे हुए दिखाई दिए, और यह पता ही नहीं चल पाया कि वे कब और कहां से आ गए थे। एकदम से प्रकट हो गए उस आसन के ऊपर। महाराज जी को ये समझ में नहीं आया कि वो ऊपर से आए, नीचे से कि दाएं से कि बाएं से, बस उनको दिखाई दिए। अभी सभी महात्माओं सहित महाराज जी ने उन्हें प्रणाम किया, और उसके पश्चात उन्होंने सबको प्रसाद देना प्रारंभ किया। वहां ऐठने वाले उस दिव्य पुरुष ने महाराज जी को पंक्ति में लग जाने के लिए संकेत दिया, ताकि वे भी प्रसाद पा सके। हाथ में छोटी सी लुटिया और कमंडल लिए महाराज जी भी लाइन में लग गए। एक एक करके सभी प्रसाद लेते गए। अंत में महाराज जी की बारी आई। वे महादेव जी के आगे पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, नयनों से प्रेम के आंसुओं की कुछ बूंदें गिर पड़ी। महाराज जी की नजर जब महादेव जी की नजर से मिली, प्रसाद लेने के लिए जब वो लाइन में गए, तो जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, नयनों से प्रेम के आंसुओं की कुछ बूंदें गिर पड़ी। शिवजी ने चम्मच में प्रसाद भरकर देने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन महाराज जी निश्चल खड़े रहे। उन्होंने अपना हाथ आगे नहीं फैलाया। प्रसाद लेने के लिए महाराज जी ने अपना हाथ आगे नहीं फैलाया। यह देखकर दिव्य पुरुष बोले, प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हो? साक्षात भगवान शिव ही तो दे रहे हैं। मेरा नियम है कि 5 दिन के बाद ही थोड़ा सा फल लेता हूं। मैंने आज ही फल का आहार लिया है। यदि लेता हूं तो मेरा नियम टूट जाएगा। दिव्य पुरुष ने अपने आग्रह से महाराज जी को प्रसाद लेने के लिए विवश कर दिया, और शिव जी अभी भी अपने हाथों में देने के लिए प्रसाद रखे हुए थे। अंतोतगवा महाराज जी ने भी प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ आगे की ओर कर ही दिया। महाराज जी को सांत्वना देते हुए दिव्य पुरुष ने कहा,
तुमने बहुत कठिन परीक्षा कर ली है, फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। शंकर जी इस सावन के मास में यहाँ ठहरा करते हैं। तुम इस महीने यदि यहाँ पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। पल भर में ही ऐसा हो गया कि जैसे पहले कुछ था ही नहीं। महाराज जी भी लुटिया में प्रसाद लेकर अपने आसन पर बैठ गए। तो ये साक्षात दर्शन था, क्योंकि महाराज जी को दर्शनों के बाद जो है अपनी लुटिया में प्रसाद मिला। तो जो उन्होंने उस शंकर जी से प्रसाद लिया था, वो रोशनी जाने के बाद भी उन्हें वो प्रसाद मिला। और उन्होंने कहा भी कि यहाँ पर 1 महीने के लिए, सावन के महीने में शंकर भगवान यहाँ पर रहते हैं, यदि आप यहीं पर रहेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब उनके अदृश्य होने के बाद महाराज जी अपने आसन पर वापस से बैठ गए। पूरी रात महाराज जी उस घटना से संबंधित विचारों में डूबे रहे। बैठे बैठे पूरी रात गुजर गई। प्रातः काल एक वृद्ध महात्मा आए और महाराज जी से बोले, आप बालाजी का दर्शन कीजिए, वहां की महिमा अपार है। तो इस प्रकार से बीच बीच में उन्हें कहीं ना कहीं से कोई मार्गदर्शन मिल जाता था कि अब नेक्स्ट वो कहाँ की यात्रा करें। तो अभी उनको फिर से एक हुक्म सा आ गया है कि वो जो है बालाजी के दर्शन के लिए आगे जाएं। मैं 1 माह तक कहीं भी नहीं जाऊंगा, मेरा यहाँ 1 माह तक रहना बहुत आवश्यक है। महाराज जी ने कहा कि मैं बालाजी के दर्शन 1 महीने के बाद करने जाऊंगा, अभी मैं 1 महीने यहीं पर ही ठहरूंगा। उन्होंने उस दर्शनों में जो दिव्य पुरुष ने बात कही थी उसको मान लिया कि 1 माह तक वो यहीं रहे। यह सुनकर उस दिन तो महात्मा जी चले गए, किंतु अगले दिन वे पुनः आ गए और वे प्रत्येक बात में भाव विभोर होकर बालाजी की महिमा बताते थे। अंत में महाराज जी को मजबूर होकर बालाजी जाने का निर्णय लेना पड़ा। वो 1 महीने वहां रुक नहीं पाए, क्योंकि वो रोज बालाजी के कोई ना कोई विशेष बात आकर उनको बताते थे। तो महाराज जी भी आकर्षित हो गए और वो बीच में ही, वो 1 महीने के बीच में, श्रावण के बीच में ही बालाजी की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां से चलकर महाराज जी ग्वालियर पहुंचे। वहां एक महात्मा के आश्रम में जा विराजे और उस आश्रम में और भी कई साधु महात्मा ठहरे हुए थे। महाराज जी एक दीवार का सहारा लेकर अपने आसन पर बैठे हुए थे। अचानक एक महात्मा उनके आगे से गुजरे। महाराज जी उनकी तरफ मात्र देखते ही रहे, उसे उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उस महात्मा को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने पूछा, क्या तुम ब्राह्मण हो? हाँ, मेरा शरीर तो ब्राह्मण का ही है, महाराज जी ने कहा। आप कैसे ब्राह्मण हैं जो सन्यासी को प्रणाम नहीं करते हैं? ब्राह्मण संसार के गुरु होते हैं और सन्यासी के गुरु अविनाशी परमात्मा होते हैं। आपका मेरे प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तो उनको क्योंकि प्रणाम नहीं किया था, तो वो उनको कहते हैं कि आप अगर ब्राह्मण हैं तो ये आपका व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुझे आप में सन्यासी के लक्षण ही नहीं दिखाई दिए हैं, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। महाराज जी उनको उत्तर देते हैं कि आपको, आप में मुझे सन्यासी के लक्षण दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। यदि आप वास्तव में सन्यासी होते तो मेरा सिर आपके चरणों में स्वयं ही झुक जाता और आपको इस प्रकार के गिले शिकवे का अवसर भी नहीं मिलता। महाराज जी की इस बात पर वह कुछ क्रोधित होकर बोले, तो पहले तुम ही सन्यासी के लक्षण बताओ। यदि मुझमें सन्यासी के लक्षण नहीं है तो तुम बताओ कि तुम सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, गीता में कहा गया है कि जिसने काम में यानी कि आसक्ति वाले कर्मों का परित्याग कर दिया है या कर्म के फल की आशा किए बिना ही निष्काम कर्म करता है, वही सन्यासी है। आपको गीता का यह अभिप्राय समझ में आ गया है या मैं और बताऊं? महाराज जी ने गीता का ये बात कहकर उनको सुनाई और कहा कि यदि आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको दोबारा से भी समझा सकता हूँ। ये सुनते ही महात्मा जी क्रोध के अंगारे की तरफ दहकने लगे और बोले, अब तुम सावधान होकर रहना, मंगलवार आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये भी रिद्धि सिद्धि वाले सन्यासी थे और तुरंत ही जो है क्रोधित हो जाते थे। और जैसे ही महाराज जी ने इनको गीता के ज्ञान के माध्यम से बताया कि आपके अंदर सन्यासी के लक्षण नहीं है, तो कहने लगे कि मैं तुम्हें मंगलवार को देख लूंगा। प्रत्युत्तर में महाराज जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मा जी मंगलवार तक की बाट क्यों देख रहे हैं? आप अपनी कृपा अभी ही कर दीजिए। मंगलवार आने में तो अभी काफी देर है, पता नहीं आए या ना आए।
इस बात पर महात्मा जी अकड़ते हुए यह कहकर चले गए कि मंगलवार को ही बताऊंगा। मंगलवार कोई विशेष बात थी कि वो मंगलवार को ही बताएंगे। आश्रम के सभी साधु इस विवाद को देख ही रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात एक माता महाराज जी के पास आई और बोली, यह साधु बहुत ही बुरा है, तुम सावधान रहना, यह कोई उपद्रव कर सकता है। महाराज जी ने अपने मन में सोचा कि यह साधु तो बुद्धि विहीन है, विवाद में उलझने से अच्छा है कि मंगलवार से पहले ही चल दिया जाए। तो कुछ दिनों से उन्होंने फालाहार भी छोड़ रखा था, केवल जल का ही आहार ले रहे थे। अत्यधिक उपवास से शरीर में बहुत ही कमजोरी आ गई थी। महाराज जी ने जैसे ही इस आश्रम से प्रस्थान किया, वे झगड़ालू महात्मा भी अपने साथियों के साथ पीछे पीछे चल दिया। तो महाराज जी आगे चल रहे थे, वो उनके पीछे पीछे चल रहा था। महाराज जी समझ गए कि वह कोई उपद्रव करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने चलने की गति बढ़ा दी। उस दिन तक महाराज जी 8 दिन के भूखे थे। इस बीच में उन्होंने जल के अतिरिक्त भोजन का एक और भी ग्रहण नहीं किया था। सद्गुरु और प्रियतम परमात्मा की खोज में उन्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं थी। पता नहीं उस दिन शरीर में कहां से कोई अलौकिक शक्ति आ गई। उनके पैर फूल की तरह से जमीन पर पड़ने लगे और उन्होंने देखते देखते सभी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया और 35 मील की यात्रा कर डाली। सिर्फ जल आहार पे उन्होंने 35 मील की यात्रा कर दी। केवल जल का ही आहार लेने से शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। पेट पीठ में धसा था तो आंखें गड्ढे में, गाल भी मुंह के अंदर धसे थे तो कमर धनुष की तरह से पतली हो गई थी। पूरी रात्रि ही वृक्ष के सहारे बैठकर ध्यान चिंतन में बीत जाया करती थी। नींद तो जैसे छूमंतर हो गई थी। महाराज जी सोते ही नहीं थे। माता के जाल में फंसे हुए लोग ही स्वादिष्ट भोजन, सुंदर शरीर और कोमल शैया के सुख में आसक्त रहते हैं। माया के जाल में फंसे हुए लोग ही स्वादिष्ट भोजन, सुंदर शरीर और कोमल शैया के सुख में आसक्त रहते हैं। परब्रह्म की खोज में रहने वालों का जीवन तो इसके विपरीत ही होता है, राजन स्वामी जी कह रहे हैं। 4 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात महाराज जी बालाजी पहुंच तो गए, किंतु वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। पुरी का कटु अनुभव उनके हृदय पटल पर अंकित था। जो जगन्नाथपुरी में हुआ था तो उनको लगा कि यहाँ पे भी ना हो। वहां पहुंच तो गए बालाजी, लेकिन अभी दर्शन करने के लिए नहीं गए। कहा जाता है कि दूध का जल छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन भारतीयों ने अभी तक जड़ पूजा के दुष्परिणामों से कोई सबक नहीं सीखा है। यह जड़ पूजा की ही देन है कि भारतवर्ष 1000 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पतन हुआ, फिर भी कुछ स्वार्थी लोगों ने जड़ पूजा का प्रचार किया और वर्तमान में भी कर रहे हैं। काश सभी लोग महाराज जी की तरह ही जड़ पूजा की निरर्थकता समझ जाते। तो वो कह रहे हैं कि जड़ पूजा से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इसको कोई भी देख नहीं पाता है, राजन स्वामी जी कह रहे हैं। और आज भी जड़ पूजा, मूर्ति पूजा चारों ओर प्रचलित है। उस समय महाराज जी का हृदय विरह और वैराग्य की अग्नि में दहक रहा था। उनके शरीर पर तो वस्त्र का नामो निशान भी नहीं था। पूर्णता नग्न होने के कारण वे बस्ती में भी नहीं जा सकते थे। परमात्मा की अनुभूति ना होने के कारण वे बहुत दुखी थे। इस संसार में उनको रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्हें एक पत्थर की चट्टान मिल गई जिसके सहारे वे कमर लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प ले लिया कि अब यहाँ से मरकर ही उठना है। तो ऐसी निराशा भरी स्थिति भी आई, जबकि महाराज जी को लगा कि अब परमात्मा का अनुभव होना बमुश्किल है, उन्हें होगा नहीं। और उन्होंने सोचा कि यदि उनका दर्शन ही नहीं होना है तो इस जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। एक चट्टान से अपनी पीठ लगाकर बैठ गए कि अब यहाँ से मैं कभी नहीं उठूंगा, मर के ही उठूंगा, या तो दर्शन होंगे या फिर मैं मर जाऊंगा। अर्धरात्रि के पश्चात एक महात्मा जी आए। महात्मा जी की स्थिति देखकर वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने बड़े स्नेह से समझाया, आपका इस प्रकार स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं है। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय होता है। कली अपने समय पर ही फूल के रूप में खिलती है। आपको इस प्रकार हठपूर्वक साधना नहीं करनी चाहिए। महाराज जी ने अब ये निश्चय कर लिया था कि या तो दर्शन होंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब ऐसे में महात्मा उनको समझाते हैं कि कली अपने समय पर ही फूल बनती है।
क्या मालूम वही बात आ जाती है कि अभी पात्रता पूरी ना हो तो तुम दर्शन चाहते हो और अभी इसलिए दर्शन ना हो रहे हो। तो आपको इस प्रकार हठपूर्वक साधना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार का कोई भी नियम हठपूर्वक नहीं लेना चाहिए कि या तो दर्शन होंगे नहीं तो मैं मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। महात्मा जी की मधुर एवं स्पष्ट बातों ने महाराज जी के दिल को छू लिया, क्योंकि क्योंकि शरीर त्याग का निर्णय बदल उन्होंने शरीर त्याग का निर्णय बदल दिया तथा शरीर की रक्षा करते हुए प्रेम मार्ग द्वारा परमात्मा की खोज का रास्ता चुना। महाराज जी ने कहा, आपका कथन पूर्णता सत्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रात यहीं पर बिता लो। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा, लेकिन रात यहीं बिताना चाहता हूँ। मेरी तो राय यही है कि तुम अभी ही यहाँ से चले जाओ। रात के समय जाने से तुम्हें डर तो नहीं लगता है? महाराज जी बोले, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए दिन और रात में कोई भी अंतर नहीं है। तो महाराज जी ने उन महात्मा जी को प्रणाम किया और तुरंत ही वहां से चल दिए। वे प्रातः काल तक बालाजी धाम पहुंच गए। अभी बालाजी तो पहुंचे थे, लेकिन थोड़ा शहर से बाहर की तरह थे, क्योंकि महाराज जी के तन पे कुछ ज्यादा वस्त्र ही नहीं थे। उस दिन उन्होंने मठ के आगे एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। मंगलवार का दिन था। उस झगड़ालू महात्मा ने उसी दिन के लिए कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अपनी तांत्रिक शक्ति द्वारा महाराज जी की जीवन लीला को समाप्त करना चाहता था। आधी रात बीत चुकी थी। महाराज जी अपना सिर घुटनों के सहारे टिकाकर बैठे हुए थे। अचानक ही उन्हें कुछ घबराहट सी महसूस हुई। महाराज जी ने अपने इष्ट का स्मरण करना शुरू कर दिया। जब करते करते सारी रात बीत गई, महाराज जी को उस साधु की करतूत का आभास हो गया था। प्रातःकाल साधु ने जब महाराज जी को देखा तो उनकी शारीरिक अवस्था देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम किस पंथ के मानने वाले साधु हो? महाराज जी ने, महात्मा जी, मैं तो साधु नहीं हूँ, लोका रीति से मैं ब्राह्मण हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अब तक सद्गुरु को खोज नहीं कर पाया हूँ और किसी भी संप्रदाय या स्थान के संबंधन में मैं नहीं हूँ। तो महाराज जी बताते कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल भी अभी तक सद्गुरु को से भी नहीं मिला हूँ और किसी भी स्थान विशेष से मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। महाराज जी के मुखारबिंद से सत्य बात सुनकर सभी महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उस मठ के मठाधीश भगवान दास जी थे। वे मठ से बाहर आकर सभी महात्माओं का हालचाल पूछ रहे थे। अंत में वे महाराज जी के पास भी आए। उस समय महाराज जी का शरीर पूर्णतः नग्न था। पेट पिचक कर शरीर से सट गया था। मुंह उस घोंसले के समान था जिसमें श्वास रूपी पक्षी आता जाता था। सारा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे मात्र हड्डियों का पिंजर भर हो।